20 मिनट तक पानी पानी हो गया। 20 मिनट में पूरे पानी पानी हो गया। हम लोग बात ही कर रहा था, 10-15 मिनट में इतना पानी हो गया। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ अब तक उन्होंने कोई भी हालचाल पूछने के लिए नहीं आए हैं। में है आपका 5 किलो का चावल का पैकेट है, 1 लीटर मीठा तेल है, 2 किलो शीरा है और 1 केजी दाली है। पानी इतना जोर से आया कि वो कुछ सामान नहीं निकाल सका। अपना डॉक्यूमेंट, बैंक का पेपर एंड फ्रिज जो भी है सब डूब गया। मैं इस वक्त आसाम के शिवसागर जिला के भुटियापाड़ा इलाके में हूँ, जहाँ बाढ़ ने पूरी तरह से लोगों की ज़िंदगी को तबाह कर दिया है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे किस तरह से बाढ़ में रास्ते को पानी लगा हुआ यहाँ पर और लोगों को आने जाने में पूरा तकलीफ हो रहा है। पिछले 15-17 दिन से यही हालात है और यहाँ पर लोगों की जो दिनचर्या है वो पूरी तरीक़ा से बदल चुकी है। लोग जो पहले आसानी से एक दूसरे कहीं से कहीं जा सकते थे, लेकिन अब जाने में उनको काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है और आर्थिक रूप से भी कई बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और उनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं कि बाढ़ आखिर कैसे आई और यहाँ की अब तक की जो हालात हैं वो क्या है। क्या नाम है भैया आपका? अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहाँ पे रहते हैं। तो इस इलाके में पानी कब आया था? 19 तारीख को आता है। 19 तारीख को आया था। तो पानी जैसे अचानक आ गया था या फिर अचानक आ गया। 20 मिनट तक पानी पानी हो गया। 20 मिनट में पूरे पानी पानी हो गया। तो फिर घर में जो सामान वगैरह था उसको कैसे निकाले? मतलब कुछ निकालने का मौका? सब नदी में वो फंस गया। सब नदी में फंस गया। तो अभी फिर आप लोग कैसे खा पी कर रहे हैं? अभी हमारा कैंप है, वो कैंप में आप स्टे किए हुए हैं? कैंप में रहता है सब लोग कैंप में रहते हैं। अभी जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो जितने भी बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको 15,000 रुपया देने का ऐलान किया है। जो मर गए हैं उसको 9 लाख रुपया। तो क्या लगता है कि जो यहाँ इस एरिया में जितना नुकसान हुआ है लोगों का, 15,000 रुपये काफ़ी है? अभी देखिए वो जगह में सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो भुटियापाड़ा इलाका शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन पानी में जितना डूब रहा है, हम लोग आज 19 दिन हो गया है, 15,000 जो दे रहा है हम लोग नहीं पता है। लेकिन दूसरा आदमी जब पानी नहीं गिरता है उन लोग पाता है, और पानी में जब डूब रहा है उन लोग 15,000 रुपया अभी तक नहीं मिला है। अच्छा, जो पानी में डूबा हुआ उसको 15,000 रुपये नहीं मिला है और जो डूब रहा है वो 15,000 रुपया मिल गया है। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा जैसे NGO के द्वारा या कोई फाउंडेशन के द्वारा मदद पहुँचाई जा रही है, तो वो मदद आप लोग तक पहुँच रही है? हाँ, देता है, NGO देता है। यहाँ पे अभी कौन कौन आया है? अभी तो हमारा तो विधायक है, अभी तो सब जगह में गिरा है, लेकिन हमारा वो जो शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में भुटियापाड़ा इलाका अभी गाँव से अभी तो कोई विधायक नहीं आता है, कोई मंत्री। कौन है विधायक यहाँ किस पार्टी के हैं? अभी तो यहाँ पर है अखिल दुबे। किस पार्टी के? वो निर्दलीय है। निर्दलीय है। तो अभी तक आप लोगों मुक्ति है। अभी तक आप लोगों से मिलने के लिए नहीं आए, क्षेत्र का जायजा लेने के लिए? अभी तो हमारे साथ नहीं आता है अभी तक। आपका भी कुछ पर्सनली नुकसान हुआ है इस बाढ़ में? पर्सनली में बहुत नुकसान है। 3 लाख रुपया हमारा वो जितना पहा सामान है, हमारा गड्ढे से फ्रीज है, बेडिंग है, सब सामान हो गया। 3 लाख रुपये आपका नुकसान हो गया। और जैसे बताया जा रहा है, आंकड़े भी सरकार के आंकड़े भी आ रहे हैं कि इस बाढ़ में कई लोगों की मृत्यु हुई। तो आपके जानने में आपके गांव के आसपास कोई लोग ऐसे हैं जो लापता है, नहीं मिल पा रहे हैं? नहीं होता है, ऐसे नहीं है। क्या नाम है आपका? आप यहीं के रहने वाले हैं? तो आपका घर भी बाढ़ में डूबा हुआ है? कुछ नुकसान भी हुआ है? नुकसान हुआ है। क्या? मेरा दुकान का सामान नुकसान हुआ है, मेरा मुर्गी हाथ का फाउंडर। तो आपका इस बार में पूरा रोजगार मतलब खत्म हो चुका है। कुछ लोग यहाँ ये भी कह रहे हैं कि यहाँ लोग जो है वो कृषि पर निर्भर रहते हैं, बाकी दूसरा रोजगार मतलब बहुत कम करते हैं। हम लोग का तो जैसे हम लोग का फार्म से चलता है जी, हम लोग का मछली भी बेचता है, हम लोग का सरकारी वो भी नहीं है, सब लगे पानी इतना हो गया। तो ये पानी मतलब कैसे आए, क्या कारण लगा? ये तो पता नहीं कर पानी कैसे आया, लेकिन हम लोग को तो रुका, हम लोग बात ही कर रहा था, 10-15 मिनट में इतना पानी हो गया। अच्छा, 10-15 मिनट के अंदर में ही पूरा हो गया मतलब? तो घर से सामान भी नहीं निकाल पाए? कुछ भी नहीं निकाला हम लोग, कुछ भी नहीं निकाला हम लोग, पैसा का सही है सामान था। तो घर का जो भी राशन वगैरह रहा वो सब बर्बाद हो गया। दुकान का भी तो फिर अभी आप लोग कैसे मतलब खा पी कर रहे हैं? अभी तो जैसे अभी हम लोग को नामघर है ना, वो नामघर में तो वहाँ पे खुद का रिलीफ कैंप मतलब रिलीफ कैंप बनाया नहीं है, कोई नहीं बनाया है। या फिर किसी NGO गवर्नमेंट किसकी तरफ से मतलब? अभी तो फिलहाल 2-3 पार्टियाँ, कौन पार्टियाँ दिया नहीं, अभी तो अजमल साहब देगा बुलाए। अजमल साहब इस एरिया में मतलब लोगों को मदद पहुँचा? आज पहली बार आया है। पहली बार इस एरिया में मतलब कोई मदद के लिए आया है? तो पहले आया 2-3 दिन अच्छा, मिला है, लेकिन अभी अजमल साहब आए? अभी अजमल साहब आए। तो क्या दिया जा रहा है मतलब उसमें? अभी तो क्या देंगे तो मालूम नहीं हम लोग को, अच्छा, क्या देंगे अभी।
सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? सरकार क्या बोलेगा, सरकार को दुख देकर क्या बोलेगा, सरकार तीन पानी लेके आए हैं। अगर कोई मान लीजिए अधिकारी गवर्नमेंट ऑफिसर अगर आपके बीच आए तो आप उनसे अपनी पहली मांग क्या लगेगा कि एरिया के हिसाब से क्या नीड एरिया का फिर हम लोग का गाँव में जितना आदमी का नुकसान हुआ है जी सबको कुछ देना चाहिए, कुछ देना चाहिए। लेकिन जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो 15,000 रुपया मतलब देने का ऐलान किया है, जो बाढ़ प्रभावित हम लोग को नहीं मिला है। आप लोग को नहीं मिला है? अच्छा, तो आपके एरिया में कोई ऐसा आदमी है जो बात एक लोग को मिला है हम लोग के गाँव में, लेकिन हम लोग को नहीं मिला है। किसी आदमी का मतलब जैसे मृत्यु वगैरह भी हो गया है बाढ़ में इस एरिया में? इस एरिया में जानवर वगैरह? हाँ, जानवर दो सगली मरा है। अच्छा, बस और मेरा 100 मुर्गी गया है और 40 घास गया है। मेरा नाम गायत्री दास है और ये हमारा गांव का नाम गाँव है। और शिवसागर में हमारे यहाँ पहली बार ऐसी बाढ़ आई है और हमारे इस गांव में कोई भी कोई भी किसान है, सब किसान है। अच्छा। और हमारे नौकरी कुछ भी नहीं है और हमारा सब कुछ बाढ़ में सका है। मतलब यहाँ के लोगों का जो जीवन यापन है वो खेती पे निर्भर है? खेती पे निर्भर है और वो खेती इस बाढ़ में पूरी तरह से पूरी समाप्त तरह से समाप्त हो सकी है। आप क्या करते हैं बेसिकली? मैं एक टीचर हूँ, प्राइवेट स्कूल के टीचर है। तो फिर क्या लगता है कि जो यहाँ की गवर्नमेंट है उनसे कुछ मदद की उम्मीद है, लग रही है मदद की आपको? उम्मीद है। हमारे यहाँ की शिवसागर की जो विधायक महोदय है अखिल गोगोई जी अब तक हमारे यहाँ आयला हबीब विलेज में कभी तक नहीं आए हैं। नहीं आए। मेरा जो विलेज है वहाँ आए हैं, लेकिन हमारे यहाँ अब तक उन्होंने कोई भी हालचाल पूछने के लिए नहीं आए हैं। तो उनसे विनम्र अनुरोध है कि हमारे यहाँ आए और हमारा जल्द वो आके हमारा देखभाल करे, हमारा कुछ भी जो भी है सहायता कीजिए। तो यहाँ पे किसी एनजीओ के द्वारा सहायता की जाती है? सब तो बहुत आया है। कौन सा एनजीओ? जैसे अजमल फाउंडेशन। आज का जो आज जो यहाँ पे रिलीफ बांटा जा रहा है वो अजमल फाउंडेशन की तरफ से बांटा जा रहा है। तो उस रिलीफ में क्या है, उस रिलीफ के अंदर क्या है? मतलब इसमें 5 केजी चावल है, को ज़्यादा पता होगा। इस रिलीफ में हम लोग एक्चुअली आसाम स्टेट जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने हमने यहाँ भेजे हैं। पूरा शिवसागर, जोरहाट, सोनाई डिस्ट्रिक्ट में आज 21 तारीख से हम लोग ये रिलीफ का काम शुरू किए हैं। और यहाँ तक यहाँ जो फूड रिलीफ है आज भरने के लिए इसमें काफ़ी पानी की वजह से पहले बार हम आ नहीं पाए, लेकिन उसका किनारे का गांव में दिए हैं। अभी आपके कुछ लोग नाव में मतलब जी उसमें है आपका 5 किलो का चावल का पैकेट है, 1 लीटर मीठा तेल है, 2 किलो शीरा है और 1 केजी दाली है और 1 लीटर मीठा तेल है। उसमें मेरीगोल्ड की बिस्कुट की पैकेट है, नमक है और चीनी 1 केजी है। इससे आपको थोड़ा बहुत 15-10 दिन के लिए एक फैमिली की राहत मिल सकती है। वही एक छोटा सा रिलीफ लेके हम लोग इस गाँव में शिवसागर जिले के क्या आयला हबी गाँव में हम लोग पहुँचे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि जैसे आपने और भी एरिया में घूमे होंगे जी, तो कितना नुकसान हुआ? जो सरकार का आंकड़ा है और जो ज़मीनी हकीकत है उसमें क्या अंतर है? इसलिए हम जो फील्ड में घूमे हैं अजमल फाउंडेशन की तरफ से हम लोग मेडिकल कैंप भी लगाए हैं। हम लोग मेडिकल कैंप में कल तक 7 गांव में हम लोग मेडिकल कैंप लगा चुके हैं। उसका जो हमारा जो आंकड़ा है, हम तो कल तक हमने 60,000 फैमिली को टास्क किए हैं मेडिकल कैंप। अभी तो इतना तो हमको मालूम नहीं। मेडिकल कैंप की बात कर रहे हैं जी, क्या लगता है इस बाढ़ के कारण लोग बीमार भी पड़ रहे हैं? जी अभी बीमार तो बहुत बड़ा एक महामारी ये बाढ़ के बाद जो महामारी आते हैं, ये जो एंसेफेलाइटिस से या ये आपका महामारी बाढ़ के बाद बहुत बड़ा आदमी का नुकसान होता है, शरीर का नुकसान होता है, क्योंकि गंदगी है। गाय गोरू ये जो पशुधन है मर चुके हैं। अभी हम लोग कल गए थे जहाँ पे वहाँ पे देखा है 10-20 गाय गोरू मर के बालू में दबे हुए हैं। इतना दुर्गंध है कि हमने मास्क लगा के भी हमको ये पहुँच नहीं पाए हम लोग। तो इसका वजह से बीमार भी हो सकता है आत्मा का, शरीर का भी, क्योंकि जो ये सांस फ्री फ्रेश एयर नहीं मिल रहा है, गंदगी आ रही है, उसका वजह से आदमी का सांस में प्रॉब्लम आ सकती है, शरीर में बहुत सारे बीमार हो सकते हैं। उसी का वजह से हमने हेल्थ कैंप लगाए हैं। अब तक आप जितने भी एरिया में मतलब घूमे होंगे उस सब में आपको सबसे ज़्यादा कौन सा एरिया बाढ़ प्रभावित लगा? देखिए लगभग
सबका प्रभावित हुए हैं, लेकिन किसी में कम हुए हैं, किसी में ज़्यादा हुए हैं। नुकसान किस एरिया का ज़्यादा है? देखिए इस एरिया में भी नुकसान हुआ है। अभी देखिए आप जो मीडिया में ज़्यादातर दिखाया गया है कि नेपाली खुटी आपका बिहुबर में, लेकिन नेपाली खुटी बिहुबर का बाद भी और 5, 6, 7 ज़्यादातर गांव हम लोग अभी गांव में अंदर गए हैं, उससे उसका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आदमी का घर पूरा बर्बाद हो चुके हैं, फ्रिज गाड़ी सब पानी का अंदर। पानी इतना जोर से आया कि वो कुछ सामान नहीं निकाल सका, अपना डॉक्यूमेंट, बैंक का पेपर एंड फ्रिज जो भी है सब डूब गया। ये अभी मेरे को लगता है आदमी 20 साल बाद भी ये जो नुकसान हुआ है आदमी पूरा कर नहीं पाएगा, क्योंकि दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। ये प्रिपेयर नहीं था। अचानक ये 600 साल अहोम हिस्ट्री में जो असम का राजा था, इसमें बाढ़ आता है, लेकिन ऐसा बाढ़ नहीं आया कभी। तो आपके इस एरिया में 600 साल पहले भी ऐसा बाढ़ नहीं आया था इस एरिया में। बाढ़ असम में होती है, बाढ़ असम में, लेकिन जिस एरिया में आज ये नुकसान हुआ है, ऐसा तरह बाढ़ 600 साल का हिस्ट्री में हमने देखा नहीं है। और किताब में नहीं है। आदमी से बात भी किया, आदमी लोग भी बोल रहा नहीं हम लोग, क्योंकि बाढ़ अगर हर साल में आएगा आदमी प्रिपेयर रहते हैं। जब बाढ़ का समय हमको क्या करना है, दूसरा जगह में जो बाढ़ इफेक्टेड है, इस एरिया में उनको मालूम नहीं था कि इतना बड़ा बाढ़ आता है। कितने लोगों तक आप लोग को मतलब रिलीफ पहुंचा? इधर सामने देख के बोलिए। हमारा रिलीफ पहुंचाने के तार है 1 लाख लोगों की रिलीफ पहुंचाने का हम लोग का टारगेट है। 1 लाख लोगों तक? 1 लाख लोगों तो रिलीफ बना, तभी भी हम लोग अभी 20,000 क्रॉस कर चुके हैं। अच्छा 20,000 क्रॉस कर? जी। वो किस एरिया में, मतलब 20,000 आपने? 20,000 जैसे कि आपका शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में हो गया, रुद्रसागर पंचायत, संतक, बिहुबर, आपका टेंगापुखुरी, टीका शिवसागर में ये आदमी इस गांव पे आया है। लगभग आपका शिवसागर टाउन में भी, शिवसागर जो टाउन है उसका आजू बाजू में भी पूरा 9 दिन 10 दिन तक पानी अभी जमा हुआ है। आप देखेंगे तो टाउन के एरिया में जाएंगे, जो रोड है, बीजी रोड, स्टेशन सारियाली रोड, खाटो पठार, आपका बानमुख, उसका बाद आपका हो गया कुकुड़ा पोहिया, रेरिया, आपका उसका बाद हो गया इस तरफ से आमगुड़ी में मेटेका आपका पहले बार हम लोग रिलीफ बांटे हैं। तो अभी हम लोग लगभग 20,000 पैकेट 20,000 बेनिफिशियरी को हम लोग दे चुके हैं, और कोशिश करेंगे अजमल साहब कितना तक हम लोग माल पहुंचाएंगे। हम लोग अभी सामान भी नहीं मिल रहे, सामान का वजह से हम लोग का रिलीफ का काम शुरू हो रहा है। सामान क्यों नहीं मिल रहे? मतलब लोग ज़्यादा आ रहे हैं? नहीं, यस सामान या फिर कोई और मतलब बाढ़ के कारण सामान नहीं आ पा रहा है? सामान देखिए, सामान तो यहाँ आता है, आदमी जितना जरूरत है उसका उसी हिसाब से स्टॉक किया जाता है। अगर अभी रिलीफ में ज़्यादातर सामान निकल गया, अभी स्टॉक कम हो गया, अभी दूसरा टाउन से, दूसरा गुवाहाटी से सामान आ रहे हैं, लेकिन अब जितना जरूरत है अभी तक नहीं पहुँच। कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर से भी सामान लाना। जी यहाँ से 200 किलोमीटर तिनसुकिया से सामान ले रहा है, नौगांव से ले रहा है, गुवाहाटी से भी लेके आ रहे हैं। अजमल साहब का लिए यहाँ था। अच्छा, अजमल साहब के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं? हाँ अभी। तो आपके द्वारा जो किट बांटी जा रही है उसमें क्या है? उसके अंदर कौन सा जो साहब है ना, सब्जी हम यहाँ का अंधार में जाने से कोई जो घर है ना, जो पक्का घर से भी डैमेज हो गया, जो कैसा घर है ना आज का जो बेम्बू का घर है, ये इसको भी डैमेज हो गया। हाँ मतलब है कि जो पक्का घर है वो तो डैमेज, लेकिन जो कच्चा ये भी पूरा तरीका भी पूरा ये भी वो डैमेज है। तो यहाँ पर हमने लोगों से बात किया, सबका एक ही जो भी हम लोगों का नुकसान हुआ है उसकी कहने के लिए यहाँ की सरकार है वो भरपाई करे, और हम लोग पूरी तरीके से हम लोग की ज़िंदगी शून्य हो गए हैं। इस तरह की और भी रिपोर्ट हम अलग अलग जगहों से दिखाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए पब्लिक प्रेस के साथ।